अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अम्मी ने भेजेंगे। खाला को बोल दो कि कभी बिरयानी भी भिजवा दिया करें, हमेशा ही कबाब भिजवा देती है। मेरी 6 दिन से दुआ है ये ईद हम दोनों की यादगार ईद हो। मैं इस ईद पे कोई थान वाले कपड़े नहीं पहनूंगी। के मैं भी पैंट बुशर्ट पहनूंगा। अरे चुचोरा तुम्हारा दीवाना हो गया है। अरे दिल फड़फड़ा रही है। मुझे साजन के घर जाना। ये को ना मेरी बैठी थी मेरे अली के साथ। नाच बेटी चल मैं तेरा करवा। बताओ तो नहीं, मुझे बताओ काम क्या चीज है। अम्मी बहुत थकन हो गई है, अभी तो किचन भी सेट करना है। भूख के मारे यकीन करें जान जा रही है। हाँ बेटा आज बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन तुम शाम तक किचन सेट कर लेना। मैं अली से कहूंगी वो चूल्हा भी लगा देगा आज ही। जी अम्मी कर दूंगी। वैसे अली भाई गए कहाँ हैं? बेटा वो बाहर गया है, मैंने भेजा है उसे बाहर। शिफ्टिंग में रेलिंग टूट गई थी ना, मैंने मंगवाई है दोबारा। चले अच्छा है अम्मी, इसी बहाने अली भाई को पता चल जाएगा सारी चीजें कहाँ है मोहल्ले में। वैसे अम्मी नए घर में शिफ्ट होने के बाद सही तरह से नींद ही नहीं आती। जाहिर है बेटा, वक्त तो लगेगा, नई जगह है, वक्त तो लगेगा। अरे हाँ अम्मी, जफर मामू का फोन आया था, कह रहे थे कि बाबा की पेंशन बुक नहीं मंगवानी है, उसके लिए आपके दस्तखत चाहिए उनको। अरे हाँ बेटा, पेंशन के कागजात तो निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो पेंशन की डेट निकल जाए। मुझे तो पता भी नहीं किस बैग में रखे हैं पेपर्स। आप फिक्र ना करें अम्मी, मुझे याद है सारे कागजात कहाँ हैं। तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद जफर भाई ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। हम लोग तो छोटे छोटे थे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है उन्होंने। भाई होने का हक अदा कर दिया उन्होंने। सच कहूँ अम्मी तो मुझे घर छोड़ते वक्त बहुत अजीब सा लग रहा था, इतनी यादें जुड़ी हुई थी हमारी उस घर के साथ। पर कोई बात नहीं, मजबूरी थी। 30 साल गुजारे मैंने उस घर में, शादी होकर आई थी मैं उस घर में। बहुत सी खुशियां, बहुत से गम देखे मैंने। चलिए छोड़े इन बातों को अम्मी, वो घर सिर्फ हमारा नहीं था, उसको बेचकर हमने सबका हक अदा किया। चाचा जान कह रहे थे नालाबाजी की उन्होंने शादी करानी थी, अगर ऐसा ना होता तो वो कभी ना करते, वो मजबूर थे। बहुत उदास लग रहे थे। मुझे अंदाजा है बेटा, नाइला भी तो मेरी बच्ची है। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद फिरासत भाई ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। चले छोड़े इन बातों को अम्मी, जब तक अली भाई नहीं आ जाते मैं कागजात ले आऊं। हाँ हाँ बेटा जाओ, जल्दी से देखो। अरे क्या यही कर रही है, सीधी तरह बैठना, निकली जा रही है। ये बात सुन, पड़ोस में क्या नए लोग आए? अम्मा नए आए, एक माँ, एक खम्बे जैसी लड़की है और एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का है। तू तो ऐसे खुश होती जैसे तेरे ससुराल वाले। अम्मा किन मनूजा का नाम ले ली तुमने सुबह सुबह?
घिन आती है मुझे, पता नहीं क्या सोच के बांधे थे तुमने उनके साथ, वो काला मोटा भालू भंगी। चल ना, अब तो जान छूट गई तेरी, अब काहे को मरी जा रही है। अरे कहाँ जान छुट्टी है अम्मा, खामा का फजूल बात कर रही हो। मैं कह दे रही हूँ मैं तलाक लूंगी उससे, तो दूसरी शादी कराऊंगी बस। खामा का सामने से बात खींची थी, गंदा कर दिया, सारी जो है पीछे भाग गई है, पीछे भी निकालो थोड़ी सी। अरे तो सीधी बैठ जा ना मीनी, हाथ दिया कर, बदबू आ रही है तेरे पास से। शर्म तो आती नहीं दुखियारी औरत को मारते हुए। अरे काय की दुखियारी है तू, है काय की दुखियारी है, क्या हुआ है तुझे? दुखियारी है, सीधी बैठ। सारी मोहब्बत तो मैं मुर्गे से, ये जितेंद्र का बच्चा पता नहीं कब मरेगा, जैसे मुर्गे ऐसे बोटियां खा खा के खाऊंगी ना मैं, इसको सारे मोहल्ले में बांटूंगी इसकी बोटियां में। तेरे तल्ले से ना नोच के फेंक दूंगी, अगर तूने मेरे जितेंद्र के बारे में कोई गलत बात की तो आंखें निकाल लूंगी तेरी। पता है मुझे जितेंद्र क्यों पसंद है तुम्हें इतना, ना वो अब्बा की आंख पे टोंग मारता ना अब्बा मरते। अरे चुप कर जा, ये इल्जाम भी मेरे ही सर। अरे वो तो जानवर है मासूम, उसको क्या मालूम, ठोंग मारना तो उसकी आदत। मैंने सही नाम रखा है जितेंद्र, वो जितेंद्र हो तुम सड़ी हुई श्रीदेवी। बचपन से लेके आज तक जितेंद्र को देख रहे, मर ही नहीं रहा, वैसी ही शक्ल है उसकी, ये भी नहीं मर रहा, मुझे तो उसकी बोटियां जो है निकालते हुए जान से मारेंगे उसकी, मैं की नहीं जाऊँ, मैं जो है तुम लोग। अम्मी ने प्याज मंगाई है। प्याज? हाँ। हमारे पास कोई प्याज व्याज नहीं है। ज्यादा झूठ ना बोलो, तुम्हारी अम्मी को लेते हुए देखा था कल। तुम किस तरह बातें कर रही हो? चलो जल्दी से प्याज ला। आलू ले लो, प्याज वो देखो आ गए प्याज, खरीद लो अपने प्याज। आलू 20 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो। हाँ भाई आलू वाले। अम्मी पड़ोस से लड़की आई थी, प्याज मांग रही थी। प्याज मांग रही? खुद सोचिए, हमें यहाँ आए हुए 2 दिन हुए हैं, उन्होंने चीजें मांगना शुरू कर दी हैं। अजीब लोग हैं। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते हैं। क्या बात है छिपकली, इतना गुस्से में क्यों हो? अम्मी देख के मुझे फिर छिपकली कह रहा है। क्यों तंग करते हो तुम मेरी बेटी को? अरे अम्मी मैं तो सिर्फ इससे ये पूछ रहा हूँ कि इतना गुस्से में क्यों है? अरे भाई, पड़ोस से बच्ची प्याज मांगने आई थी, हमारी बेटी को गुस्सा आ गया। अम्मी मुझे गुस्सा उस बात पर नहीं आया, मुझे गुस्सा उसके अंदाज पर आया। ऐसे प्याज मांग रही थी जैसे उन्होंने अपने प्याज हमारे घर रखवाए हो। फिक्र ना करो, पता बचपन में तुम भी ऐसी कर दी थी और हम तुम्हें हमेशा माफ कर देते थे। जी बहुत शुक्रिया आपका। अरे बात तो सुनो। हाँ ले आए प्याज, प्याज का है? नहीं अम्मी नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। अरे क्यों मना कर दिया, बिरयानी थोड़ी ना मांगी थी, 2 घंटे प्याज ही मांगी थी मैं। खैर छोड़ो उनको, दफा करो। नानी को जगाओ, सोती रहती है तो मौत नहीं आती, मैं सोती तो मौत आ जाती इसको। तुझसे खाने को ऑर्डर दे दिया है बस, जा। अम्मी मुझे मुर्गी खानी है। तुझे मुर्गी खानी है? मुझे खा ले तो मुझे खा ले, तो दफा दे। मुर्गी खानी है। जितेंद्र तेरी छोटी मोटियां करके तो टिक्का मसाला डाल के नींबू छिड़क सुकून में भून के जब तेरी रान को नास पीटी नहीं तो क्या कह रही थी मेरे जितेंद्र के लिए, है? खबरदार जो मेरी आंख से इसकी तरफ देखा तो। मुझे क्या सुना रही हो? इस जितेंद्र के बच्चे को रोज सुबह उठ के मैं दाना डालती हूँ और तुम मुझ पर ही बरस रही हो। अरे तो कौन सा एहसान करती है, मैं भी तो तुझे और तेरी बेटी को बिठा कर ठुसा रही हूँ, तू कौन सा ससुराल से कुछ लेकर आ गई है? एहसान नहीं कर रही हो, मेरी जगह कोई भी होता ना यहाँ से चला जाता अगली दिन ही। ये तो मैं हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक मासियों की तरह काम करती रहती हूँ, तुम्हारे उस खालिद की सेवा करती रहती हूँ, तुम्हारी करती हूँ, और अब ये जितेंद्र का बच्चा भी नहीं मर रहा। खबरदार जो तूने मेरे जितेंद्र को कुछ कहा, और बात सुन, दफा हो जाए यहाँ से, तुझे कोई नहीं रोक रहा। अच्छा अम्मी क्या हो रहा है? पता नहीं बेटा क्या हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई किसी को मार रहा है। चलो अंदर आ जाओ, पता नहीं क्या मसला है। बहुत हो गया बात, अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे, मैं जा रही हूँ, मेरी बच्ची आ जाए बस, मैं उसको लेके चली जाऊंगी। बात मत रहियो, चली जा, वापस भी मत आइयो। क्यों नहीं वापस आऊँ? मैं सबको बताऊंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी, सबको बताऊंगी। तुमने क्या जेल भिजवाऊंगी मैं तुम्हें? अरे जा, मुझे क्या जेल भिजवाएगी, मैं ही तुझे पुलिस में भिजवाऊंगी। बल्कि तू बहने काम कर, पुलिस में मत जा, फौज में चली जा।
लेकिन वापस पलट के मत आइयो मेरे घर, समझी? चली जाऊंगी पहले मेरे बीसी के पैसे दे दो, मैं अपनी कमेटी के पैसे लेकर आए नहीं जाऊंगी, मेरा हक है वो मेरा हक है। अरे तेरी कमेटी के पैसे देती मेरी जूती, जा कर ले जो करना है। मैं जाऊंगा क्या ड्रामा लगा हुआ है इधर जा, ड्रामा लगा हुआ है इधर। ये पागल है पागल, ये पागल हो गई है, पागल तू है पागल आदमी लोग को हाथ दिखा यहाँ पे मुझे अंदर जाने दो, मैं नहीं और जा फिर कराएगी, चल चल निकल यहाँ से। तेरी तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी, कौन सा ड्रामा ड्रामा है क्या इधर? हट यार। तौबा अम्मी, किस बुरी तरह लड़ रही थी वो दोनों। तो तसव्वुर नहीं कर सकती कि माँ बेटी भी इस तरह लड़ सकती हैं। वैसे सोचो अगर तुम्हारी सास इतनी लड़ाका हो तो तुम क्या करोगी? अल्लाह ना करे, मैं तो खौफ से मर जाऊंगी अम्मी। हमारी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं है कि वो बड़ों से ऊंची आवाज में भी बात करे। उसके ससुराल वाले भी उसकी मिसालें देंगे। जी हाँ। हाँ, लेकिन अगर सास इतनी लड़ाका हो तो बेटी की तरबियत क्या करेगी? अगर बेटी की तरबियत अच्छी हो ना तो वो सास को भी अपनी हिमायत में कर लेती है। वैसे अम्मी, दादी कैसी थी? वो तो बहुत शफीक और बहुत मोहब्बत करने वाली थी। उन्होंने तो कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वो सास थी। हर वक्त माँ की तरह मेरे साथ रहती, इसलिए मुझे वो अक्सर बहुत याद आती है। वैसे अम्मी, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको दादी जैसी इतनी अच्छी सास मिली, और उनकी खुशनसीबी कि उनको आप जैसी प्यारी बहू मिली। मम्मी एक कप चाय पिला दे, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। सर खाली है, दर्द तो होगा। सुन रहे हैं आप इसकी बात? और आप हंस रही हैं। बेटा तुम भी तो उसको इतना सताते हो, कर्जा उतार दिया उसने। शुक्रिया अम्मी जान। ठीक है, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ बेटा तुम्हारा। अच्छा, मैं अपने बेटे के लिए चाय खुद बना। अरे नहीं अम्मी, मैं बना कर लेके आती हूँ। सुनिए, जो हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं बिल्कुल सही लोग नहीं है। अभी बाहर दोनों माँ बेटियां लड़ रही थी और लोग तो ये कह रहे थे कि इनका रोज का तमाशा है। अरे बेटा हमें क्या, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। लेकिन फिर भी आप दूर रहे इनसे। तुम्हें तो पता ही है कि मैं किसी के मामले में नहीं पड़ती। कोई अच्छी तरह मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो अपने काम से काम रखे। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बिला वजह लोगों को तंग करते हैं, और ये तो फिर हमारे पड़ोसी हैं। बेटा किसी की तरफ से दिल मैला नहीं करते। लो आ गई चाय वाली। तो फिर ले आए कोई चाय बनाने वाली, ताकि हम भी सुकून से बैठे। क्यों अम्मी? अरे भाई, मैं कोई अपनी बहू से चाय बनवाऊंगी? ये बात, वो तो चाय वाली का काम है। वही जब बहू लाऊंगी तो पूरे घर का खाना पकाएगी, सिर्फ चाय थोड़ी बनाएगी। बना ली यानी बाबा चल। अम्मा नाश्ता दे दे, काम को देर हो रही है मुझे। रोजा न रखना, शैतान की औलाद हो। बहन को बोल, वो देगी नाश्ता। रुकैया, और रुकैया, भाई को नाश्ता दे, देर हो रही है उसे। भैया वापस आ गई? सुना था कि जाते वक्त इतना शोर मचा रही थी कि अब की वापस नहीं आऊंगी मैं। अच्छा रहने दे ये बातों को। कहाँ रहना है उसने? शौहर को छोड़ आई है, खानदान में कोई मुंह नहीं लगाता। 3-4 घंटे किसी के घर बैठ के आ गई और फरमा क्या रही है? मुन्नी की वजह से वापस आई हूँ कि तुम्हें तंग ना कर रही हो। मुन्नी? अरे सारे वक्त तो मोहल्ले में खेलती रहती है, मुन्नी की क्या परवाह उसे। अरे रुकैया, और रुकैया उठ जा। सारी रात फिल्में देखती है, सुबह देर तक सन्नाटी रहती है। अरे उठ जा। क्या है? खुद तो घर के काम जैसे तुम ही अकेले करती हो बस। अरे मर जा, उठ जा। रुकैया आ रही हूँ। रुकैया हर वक्त चिकते रहते, मेरी जिंदगी हराम कर दी है तुमने। जाके भाई का नाश्ता बना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मैं इस घर में नौकर नहीं हूँ, नहीं बना रही नाश्ता, कर लो जो करना है। मेरे ख्वाब का सत्यानाश कर दिया। ज्यादा बकवास नहीं कर, फोन लगाऊंगी तो हाथ। कान खोल कर सुन लो अम्मा, मैं इस घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक मेरी बीसी के पैसे नहीं दे देती तुम। अच्छा, अगर नहीं दिया ना तो अच्छा नहीं होएगा। अच्छा क्या अच्छा नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा?
मैं ना तुम्हारे इस लाल के ना टुकड़े 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 करूंगी इसी छुरी से और बोटियां बना के खाऊंगी मैं। ठहर जाते मेरे अंदर के पीछे पड़ी रहती तेरा। क्या हो रहा है भाई? अल्लाह बेटा ये कैसा शोर है? हमें आपके लिए बराबर वाले तोहफे भेज रहे हैं। ये देखें, अभी की शॉपिंग करने की जरूरत नहीं और तुम भी फिक्र ना करो। ये जो प्लेट देख रही हो ये तुम्हारे लिए जहेज आया है। अच्छा, तो ये टूटे फूटे बर्तन मेरे जहेज में जाएंगे? मत तंग करो बहन को, मैं तो अपनी शहजादी को बहुत अच्छा जहेज दूंगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, सब्र करो। देखो अभी आ रहा होगा कोई, एक एक करके आएगा। ये लो, आ गया, ग्लास भी आ गया। आपकी गलतफहमी है अली भाई, ये सब चीजें आपकी बरी में जाएंगी। बरी? कौन सी बरी? अभी मेरा कोई शादी वादी का इरादा नहीं है। अम्मी को सबसे पहले तुम्हारी फिक्र है, तो पहले तुम्हारा जहेज और फिर मेरी बरी। अच्छा, तो फिर आइंदा मुझसे चाय की उम्मीद ना रखिएगा। अरे मैं मजाक कर रहा था रिमशा, तुम्हारे लिए तो मैं खुद इम्पोर्टेड जहेज लेकर आऊंगा। जी इंशाल्लाह। मजाक करने का बहुत शौक है आपको। अरे अरे ये देखो, ये ले, इधर से स्टार्टिंग। आलू है, भिंडी है, प्याज है, टमाटर है। आलू है, भिंडी है, सब्जी वाले प्याज है। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी नई ड्रेस खराब कर दी इसने। ये बताओ प्याज का क्या हिसाब है? अम्मा 60 रुपए किलो। अम्मा अम्मा कहाँ से लगती हूँ मैं? एकदम छोटी सी बच्ची तो हूँ मैं। मेरी उम्र में तुम्हारी उम्र बहुत फर्क है। अच्छा अंकल, अच्छा ये बताओ लेना क्या है? ये तुरई क्या हिसाब है? 60 रुपए किलो। अरे आग लगी हुई तुम्हारे ठेले पे तो भाई, ऐसे तो गरीब कुछ खरीद नहीं सकता। अच्छा ये बताओ कि वो क्या है? आलू है ये। आलू है? मुझे तो लगा अरवी दिखाओ जरा। भिंडी और आलू का फर्क नहीं पता? टिंडे आलू में तो जो उठा के तेरे सर भर दूंगी मैं। खाना मुझे बात कर रहे हो तुम? जाओ कुछ नहीं ले रही मैं तुम्हारे ठेले से। लेना वेना कुछ होता नहीं है, बिना वजह रोजाना का यही तंग करता हाँ हाँ पता है सर, मुझे सब पता है। पागल और फरमाइए। सुना तुम लोग यहाँ नए आए हो, तो मैं सोचा कि मैं केबल का पूछ लूं। केबल का भी काम करता हूँ ना मैं। हमने केबल नहीं लगवाने। तो सुन लो, लगवा लो, बड़े अच्छे चैनल आते हैं ईमान से। कहा ना केबल नहीं लगवानी, कोई जबरदस्ती है क्या? भाई एकदम नई फिल्में आती है, देख लो और क्या। कौन है रिमशा? पता नहीं कौन आ गया। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका पड़ोसी हूँ, तो पड़ोसी के नाते मैं इधर आ गया हूँ। मैं चैनल का भी काम करता हूँ। केबल लगवा दो। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लगवाना। अरे लगवा लो भैया, एकदम नई फिल्में आती है। 100 चैनल है, 100, और एक से एक बढ़िया फिल्में हैं उसमें। अच्छा, पैसे कितने देंगे? अब पैसे वैसे क्या यार, पड़ोसी हो यार, पड़ोसी से कोई पैसे लेता है? छोटी बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको पैसे तो लेने नहीं पड़ेंगे। पैसे वैसे नहीं यार, छोटा आदमी कर रहे हो ये कह के। तुम यार लगवा लो, अच्छी बात तो है कि तुम मान गए। क्या मतलब? तो मतलब ये है कि भाई मंगल को मेरी छुट्टी है, मैं आके केबल लगा दूंगा। ठीक है भाई, मंगल को आऊंगा। ओके हाँ। अम्मी वो पड़ोस में लड़का रहता है ना केबल वाला, वो कह रहे थे कि केबल लगवा ले, रोज नई फिल्में आती हैं। तुमने मना कर दिया? हाँ मैंने मना तो किया था, लेकिन वो जबरदस्ती पीछे पड़ गया। मगर मैंने सोचा कि ये मैडम जो रोज सुबह बोर होती रहती हैं, इनके लिए लगवा ले। अच्छा, जनाब साहब ने मेरे लिए हामी भरी।
जैसे आप खुद तो फिल्में देखते नहीं है। अब रात भर फिल्में देखी जाएंगी और दिन भर सोया जाएगा ताकि सारी नमाजें कज़ा हो जाए। नहीं नहीं अम्मी जान, हम पाबंदी से सारी नमाजें पढ़ेंगे, ये वादा है हमारा। पक्का वादा, बस आप इजाजत दे दें प्लीज। अब जब तुमने कह ही दिया है तो लगवा लो। अच्छा मैं आप दोनों के लिए ताजा ताजा चाय बना कर लाती हूँ। जबरदस्त, थैंक यू। वैसे मुझे ये केबल वेबल पसंद नहीं। अम्मी छोड़े ना, अब तो हो गया ना, प्लीज। अच्छा जाओ, मुझे 2 नफिल पढ़। पढ़े पढ़े, थैंक यू। आ गई। कैबिन लगा देती। अली भाई घर पर नहीं है, बाद में आना। और तो खाला तो है ना घर पे, और अली भाई का होना जरूरी थोड़ी है। कौन सा गैरों का घर है, अपना ही घर तो है ये। क्या फरमाया आपने? मैं कह रही हूँ कि नए चैनल आ रहे हैं, नई फिल्में आ रही है, लगा लो। 2 दिन तक नहीं आऊंगा फिर। आइए। सालका आंटी, वालेकुम अस्सलाम। मैं कैबिन लगाना शुरू कर दूं? हाँ हाँ लगाओ बेटा। बेटा कितनी देर लग जाएगी? आंटी ये केबल लगाना इतना आसान काम नहीं है, टाइम लगता है इसमें। तो बेटा फिर ऐसा करो कि तुम लगाओ, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। हाँ जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। आंटी कौन सी फिल्म देखती है? क्या कहा तुमने? मैं पूछ रहा हूँ, आजकल बड़ी लेटेस्ट फिल्में आई हुई है, कौन सी देखनी है? अली भाई आ गए। तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, फेमिदा नाम है मेरा। है ये मेरी बेटी है रुकैया। तारिकुम भाई, पड़ोस में नए लोग आए, हमने कहा चलो मिलाएं। बहुत अच्छा किया आपने जो आप लोग खुद आ गए। अरे वैसे उसूली तौर पर तुम लोगों को आना चाहिए था मिलने मिलाने के लिए, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी यहाँ तो कुएं की मेंढक बनी रही हो। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। असल में घर की शिफ्टिंग में और सफाई सुथराई में वक्त लग गया, वरना हम जरूर निकलते। खाला गर्मी बड़ी है तेरी की नहीं, हमने रोजा रखा नहीं बस। बेटा चाय बना लेंगे। आई खाला रहने दो, चाय क्या करनी है इतनी गर्मी में? भाई चाय वाय नहीं पी रहे इतनी गर्मी में, बस छोड़। है ना, और क्या। अरे फटर फटर क्या देख रही है, जाओ ना एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। कि गर्मी में चाय कहाँ से पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ठीक। बेटा भाई तो है नहीं, तुम शरबत बना लाओ जाके। जाओ ना, लियो लियो। जी अम्मी। कितने बच्चे हैं? आई पूछ रही कितने पीस हैं आपके, औलाद कितनी है? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अम्मी ये क्या करता है तुम्हारा? उनका इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह, कैसे मरे खालू? दिल के मरीज थे। चलो चल, शरबत आ गया। अरे खुदा को मान ना, जब पीड़ा घर को कितना शरबत छलका दिया तूने, इसके अंदर से सबर नहीं होता। मुंह लगा के पी लो। ला बेटा ला, मैंने तो बहुत तमीज से कहा स्कूल जाके बिगड़ गई है। गुजारा कैसे चलता है तुम लोगों का? भाई हम तो जात के कुरैशी, माशाल्लाह से मुर्गी की और गोश्त की दुकानें हमारी। तो मेरा बेटा पढ़ता भी है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है, हो जाता है गुजारा। हाँ हो तो। शूट की आवाज आ रही, लग रहा है झगड़ा हो रहा है। चलो 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 आ जाओ। आज बड़ा मजा आता है इस मोहल्ले में, जब फटे होते ना, खुदा की कसम बहुत ही पसंद है। मम्मी ये सब क्या था? बेटा मेरे ख्याल से वही लोग हैं जिनकी लड़ाइयाँ हर वक्त होती रहती। मेरे तो बहुत सख्त सर में दर्द हो रहा है। जी आप आराम करें।
क्या था तुझे? हैं? क्या तकलीफ थी? क्यों आया था हमारे घर पैसे मांगने के लिए? सौदे के पैसे मांगने आया था। अरे काहे का सौदा है वो? हैं? किस किस्म का सौदा है? सौदे की शक्ल देखी है? देख के लानत देने को दिल करता है। मुझे सुल्तानी सौदे वाले ने पहले ही बता दिया था अरे क्या बता दिया? क्या बता दिया? उस चिरान ने क्या बताया? बोल बोल बोल। कि तुम लोग पैसे देने में बड़े लीडर हो, सौदा लेके जाते हो और पैसे नहीं देते हो। सौदा किस लिए लेके जाते हो? ऐसा नहीं होता दुकानदारी के अंदर। सौदा लेके जाओ तो पैसे भी पूरे दे के जाओ। अरे तो काहे के पैसे दे तुझे? काहे के पैसे दे? चावल लेके गए हो, चावल का हिसाब किताब क्लियर करो। सौदा लेके गए हो, घर का सौदे का हिसाब किताब रहने क्लियर दे, करो। रहने दे चावल काहे के 2 किलो चावल लेते, किलो तो पत्थर थे उसके अंदर। हाँ, और चावल भी अल्लाह माफ करे, पकाया तो हलवा हो गए। हमारे पास बड़ा अच्छा सौदा होता है। हो ही ना जाए। तू क्या कर रहा खड़ा खड़ा? हमारी बातें सुन रहे हैं, अब जाके सबको बताएगा। अरे मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ सौदा लेने आया हूँ। रहने दे, बावली नहीं हूँ मैं, अच्छी तरीके से जानू। अब सबको पकड़ पकड़ के बताएगा है हमारे हालात। मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे जा, ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, लानत तेरी। कैसी लड़ाका औरत है यार, अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से भाई। पूरा मोहल्ला ही इनसे परेशान है। इनकी तो आदत ही ऐसी है। कसाई खानदान की हैं दोनों माँ बेटियाँ। जब लड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे शौकने आपस में लड़ रही हो। अल्लाह रहम करे सब पर। अल्लाह रहम करे भाई। अच्छा मुझे 2 किलो चावल दे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अम्मी का है? अम्मी सो रही है, उनके सर में दर्द है। अली भाई वो पड़ोस वाले आए थे, उफ इतने खतरनाक लोग हैं। ये जो जिनके घर से शोर की आवाज आती है। हाँ, अम्मी के तो सर में दर्द हो गई, चली गई वो। सही कह रही हो। पता है वो जो दुकान वाला है ना कोने पे, वो मुझे बता रहा था कि ये लोग बहुत लड़ाका लोग हैं, और जो केबल वाला है ना वो उनका बेटा है शायद। उन्हीं का ही बेटा है। और अली भाई आज उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, चोरी के इल्जाम में। है? चोरी के इल्जाम में? कॉल उनकी बहन रुकैया के, ये तो रोज का ही काम है। लो जी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। वाह जी। रिमशा तुम मम्मी से कहना कि उनसे कोई ताल्लुक ना रखे, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से मिलने की भाई। जब से वो गए हैं ना, मैंने तो अम्मी को सुला दिया, बिला वजह उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। ऊपर से रोजा भी है अम्मी का। अच्छा किया तुमने, और आज तो मेरा भी रोजा है, मैं भी अब नमाज पढ़ के सोऊंगा। बहुत थक गया हूँ यार आज। आप आराम करें भैया, इफ्तार से पहले उठा दूंगी आपको। हो गया। जी साहिब, अजी हुजूर जवाब तो दे दो, तुमको सलाम कर रही हूँ। भाई कल मैं ये रात को लेकर आया था, फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, मीठा पान है, ये लो। ओ तुम्हारा तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा दिमाग तो सही है? ये छिछोरापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये छिछोरा तुम्हारा दीवाना हो गया है। अरे दिल फड़फड़ा रही है, बिल्कुल ही पागल हो गया तुम्हारे पीछे। मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। सो बिस्मिल्लाह जरूर जाके करो। और सुनो जरा देख के चलना, ये छत जरा ऐसी ऐसी है, ये जो नाजुक पैर है इसमें बोझ आके बड़ा दिल दुखेगा मेरा। ओहो, अरे कल कब आओगी छत पर? सुनिए, वो टाइम क्या हो रहा है? वो मेरे पास तो घड़ी नहीं है। ओ, मेरी घड़ी में ना 4 बज रहे। नहीं सुनिए ना, मतलब आपके पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम। 4, हमारे बच्चे 4 नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो। ओ बहन बस कर दे खुदा के वास्ते गाना, वरना हम में से कोई चल बसेगा।
मैं तो कहीं नहीं चलने वाली। अगर मेरी आवाज से इतनी नफरत है तो शादी करा दो, चुपचाप चली जाऊंगी, कुछ नहीं होंगी वहां से। भाई तुझसे कौन शादी करेगा? और वो तेरी लमडिया, उसका क्या होगा? जवान हूँ, हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, क्यों नहीं करेगा? सब मरते हैं मुझ पे। और देखो मुझे, देखो कहीं से भी लगता है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। अरे क्या पागल आगल हो गई है क्या? घास चढ़ गई है? घास मैंने नहीं चरी। अरे बावली अभी नहीं हुई, बावली तो तब थी, पागल थी मैं जो तुम्हारी बातों में आ गई। मैं मासूम सी नन्ही सी कली, बांध दिया मुझे उस गाय भालू काले बंगी के साथ। कह दिया मैं, अब मैं किसी पढ़े लिखे इंसान से शादी करूंगी बस। उई, अरे हमारे खानदान में कौन इतना पढ़ा लिखा है जिससे तू शादी करेगी? माफ करो, मुझे कोई शौक नहीं हमारे खानदान में शादी करने की। मैं कसाई के खानदान में नहीं जाऊंगी बस, और उसमें ढूंढ लो कोई। अरे तू कहना क्या चाहती है? आज खुल के बात कर ही ले मुझसे तो। अम्मा बड़ी भूख लग रही है, मेरी प्यारी अम्मा नहीं है, बिरयानी बना रही है। चली चल बिरयानी बना ले। पागल आगल हो गई है क्या? और तुझे पता है ना अच्छी तरीके से, तेरा भाई गोश्त की दुकान पे काम करे, उसके बाप की गोश्त की दुकान नहीं है। वो तो मैं वैसे ही मोहल्ले में धाक बिठाने के चक्करों में खेती फिरती हूँ कि हमारी अपनी दुकान है। चल अच्छा खैर, तू भी क्या याद करेगी, बना लेती हूँ बिरयानी। माँ तुम ना पाकिस्तान की बिजली की तरह ईमान से सारा दिन नहीं आती, 2 घंटे के लिए आती, पर फिर भी अच्छी लगती हो। चल जा, चावल चुन जाके चल। को खाना घर पर है? जी हो। सलाम खाला, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। न्याज लवाई थी अम्मा ने, बिरयानी बनाई है मैंने अपने हाथों से। सोचा आपको दे दो, आखिर आप लोग तो अपने ही हो ना। हम लोग तुम्हारे अपने कैसे हुए? आए अपनों से मतलब पड़ोसी हो ना, पड़ोस तो अपने ही होते हैं, एक ही बात है। अच्छा बेटा, तुम बताओ कैसी हैं अम्मी, तुम्हारी बच्ची कैसी? आई सब ठीक है, दुआ है तुम्हारी खाला बस। अरे रिमशा, बाकी घर वाले किधर हैं? क्या मतलब घर वाले लोग? अरे वही जो तुम। वो मेरी नीली टी शर्ट कहाँ रखी है? अरे बेटा तुम्हारे कमरे में होगी, देखो जाके अलमारी में। सुनिए, वो बिरयानी लाई थी आपके लिए मैं। रिमशा, इसे प्लीज लेके रख लेना। ओहो, आ गई मलका विक्टोरिया की सवारी। कहाँ गई थी तबन सवार के? चलती रहो बस मुझसे अम्मा, कभी हसीन लड़की नहीं दिखी क्या? है हसीन लड़की? इधर तो इधर तो इधर। नहीं बुखार तो नहीं है, तो दिमाग क्यों लट गया तेरा? क्या है अम्मा, हमेशा कहती हूँ नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के घुमा करो, अब ऐसा कर रही हो तो खामा बुरा लगता है तुमको? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तेरे लश्कारे तो कोई और ही कहानी सुना रहे। अब मैं नहा धोकर इतनी हसीन लगती तो इससे मेरा क्या कसूर? अरे यो हसीन की औलाद, सीधी तरह बता कहाँ दफे हुई थी? पड़ोस में गई थी। क्यों? अम्मा कैसी लगती तुम्हें वो लोग? अबे कैसे क्या लगते हैं, वो इंसान के बच्चे हैं, पर तो मिलनसार नहीं है। अभी तूने कल वो प्याज की घंटी मंगाई थी, दो है कैसे टुप करके इनकार किया था। कंजूस है। अरे उनकी कंजूसी से हमें क्या, हमें जहीज लेना थोड़ी ना, देना। क्या देना है? क्या है, हर बात के पीछे पड़ जाती तुम भी। अरे तू कहाँ जा रही है? तू खाना कौन बनाएगा? क्या है, हर वक्त खाने के बारे में सोचती रहती हूँ, किसी और चीज का ख्याल है? अरे तो किसका ख्याल करूं मैं?
इतनी हसीन जवान सुशील लड़की घर में यूं घूमती फिर रही है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना? हाय मेरे अल्लाह, मुझे तो पहले ही शक था कि उस घर के अंदर कोई आसे पासे है। भाई तूने लड़की देखी, कहाँ थी, कैसी थी? इतनी जाहिल क्यों हो अम्मा? सब छोड़, ईद आ रही है, कुछ सोचा है कौन से कपड़े बनाएंगे? पिछली साल की तरह आश्रय दोगे या तो इस बार भी? हेलो, वो फिक्र करने की क्या जरूरत है? संदूक में थान पड़ा हुआ ना, कल निकाल दूंगी। सूट बनवा लीजिए, और तेरे अब्बा का पजामा कुर्ता पड़ा, वो खालिद पहन लेगा। मैं इस ईद पे कोई थान वाला कपड़ा नहीं पहनूंगी। हर साल ही थान का कपड़ा बना देती हूँ। ये थान का कपड़ा खत्म कब होगा? मैं कह रही हूँ साफ साफ, मैं मार्केट से नया सूट लूंगी, बस। दफा हो। हाँ भाई सुन लियो, मैं बता रही हूँ कि मैं भी पैंट बुशर्ट पहनूंगा। तुम दोनों बहन भाई इस उम्र में बावले आवले तो नहीं हो गए हो, हैं? अम्मा मैं तो अब्बा की लंदन बाजार वाली टाई भी पहनूंगा, गुलाबी वाली। खबरदार खबरदार, वो टाई मत लगाइयो, नफरत है मुझे उस टाई से। उसको देखकर तेरे अब्बा की याद आ जाती है मुझे। कान खोल कर मेरी बात सुनो अम्मा। इस साल ईद पे मैं श्री देवी का जोड़ा बनाऊंगी, साथ में चूड़ियां पहनूंगी और बिंदिया भी लगाऊंगी। देखती रहना बस। खुदा की कसम, मेरी औलाद नहीं होती ना तो यही मुद्दे पर रख कर गर्दन ढाई से उड़ा देती मैं। जी बेटा, ये ना, ये क्या है? अरे सुनो तो। मेरी ये दिल से दुआ है कि हम दोनों की साथ गुजरे। मेरा नाम तेरे नाम के साथ ही है, मेरे नाम की अंगूठी तेरे हाथ में चली जाए। ये ईद हम दोनों की यादगार ईद हो। तुम्हारा खादिम खालिद, तुम्हारी जान। ओ भाई मुबारक हो भाई, ईद से पहले चांद नजर आ गया भाई। हमारी तो ईद हो गई भाई। बड़ी देर इंतजार कराया छत पे तुमने ईमान से, इतनी देर क्यों कर दी? ये चीजें आपने भेजी थी ना? तो और कौन बेच सकता है खूबसूरत जवान के अलावा? ये चूड़ियां अपनी माँ को दे देना, और ये कार्ड अपनी बहन को। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बदतमीजी करते हुए? ये कार्ड में क्या बकवास लिखी थी तुमने? अगर अली भाई होते ना तो तुम्हें जिंदा ना छोड़ते। निकल जाओ यहाँ से, आइंदा मेरे सामने मत आना, पागल इंसान। ओह खिलौना। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। वो घर में कोई नहीं है, तो उनसे कह के दूध मंगवा दे। उनसे? हाय अल्लाह, नाम कैसी लूं मैं? वो अली। हाँ। अली, अली, बात सुनो जरा। अम्मी क्या हुआ? बेटा ये रुकैया के कोई नहीं है, जरा इसको बाजार से दूध ला दो। वो अच्छा लाता हूँ। ये पैसे ना उनको दे दीजिएगा। कहिएगा मैं घर पर हूँ, दूध भिजवा रही हूँ। फिर इंतजार करूंगी मैं। हाँ हाँ जाओ, मैं मंगवा दूँ। वो ये आपने दूध मंगाया था ना जी, ये ले लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।
आपके बाकी के पैसे। अरे आपने बहुत जहमत की, आइए ना मैं चाय पिलाती हूँ। नहीं नहीं आ जाए आप अंदर, मैं चाय पिलाती हूँ, अपने हाथों से चाय बनाऊंगी। मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, अम्मी इंतजार नहीं। ना चाहो सैया चुरा के पैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ के रो पड़ूंगी। अल्लाह, कोई सुकून से काम भी नहीं करने देता है। क्या है? क्या है? अम्मी ने भेजेंगे। खाला को बोल दो कि कभी बिरयानी भी भिजवा दिया करें, हमेशा ही कबाब भिजवा देती है। अम्मी ने कहा ये बर्तन अभी वापसी करो, पहले की भी पड़े हैं। कौन सी बर्तन? वो जो पहले के दबा के रखे हैं। अच्छा अच्छा, रो क्यों रहे? चल भाग यहाँ से, प्लेट बाद में वापस करूंगी। आया बड़ा। ये तो मैं अपने अली को दूंगी, कहूंगी कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, उसके दिल में मेरी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। ये ठीक है। आई। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रुकैया बाजी? आज क्या बना कर लाई है? अली भाई तो घर पर नहीं है। कब आएंगी? पता नहीं। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं खाला, कबाब बना के लाई थी अपने हाथों से। बेटा कितना तकल्लुफ करती हो तुम। तकल्लुफ की क्या बात है खाला, चलती हूँ बस अब मैं। ये कबाब पकड़ो, अली को कहना मैं अपने हाथों से बनाए मैंने, इस बुढ़िया को मत खिलाना। इनको ज्यादा नहीं आने दिया करें घर में, ये सही लोग नहीं है, इन लोगों से तो पूरा मोहल्ला नहीं मिलता। अरे अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, हमसे तो बड़ी अच्छी तरह रहते हैं ये लोग। अम्मा, मेरा रिश्ता कब लेके जाएगी तू? अरे क्यों बावला हो रहा है, क्यों बावला हो रहा है? क्या सुन नहीं रही तू? क्या कह रही हूँ मैं? मेरा रिश्ता वहां कब लेकर जाएगी? कब लेके जाएगी? जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जब पूरे बाल सफेद हो जाएंगे? अरे सबर कर ले, हथेली पे सरसों मत जमा। चली जाऊंगी। कहाँ रिश्ता लेके जा रही हूँ इसका? पड़ोस में। अरे तुझे किस चीज ने काट लिया? दुनिया में और कोई जगह नहीं मिली, बस पड़ोसी मिला है। शक्ल देखी इसकी? रिश्ता कराएगा। क्यों? क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छी खासी है, अड़ियल जवान हूँ, और क्या चाहती है तू? कमाता हूँ, और कुछ? बस मैंने कह दिया, वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? मट्टा सट्टा करोगी क्या? क्या कह रही है लड़की? भाई मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं अली को पसंद करती हूँ, उससे शादी करूंगी। अरे अली भी तुझे पसंद करे क्या? हाँ, क्यों नहीं करेगा? उसे ये पता है कि तू तलाक याफ्ता है, एक बेटी भी है तेरी। हाँ मालूम है, क्यों नहीं मालूम है, सब मालूम है उसे। मेरा रिश्ता करा दो बस उसके साथ। ओ अम्मा, इसकी बातों में मत आइयो, एक नंबर की झूठी है। वो सीधा साधा लड़का है, ना पान खाए ना सिगरेट, काम पढ़ाई घर। इस काली भजन चुड़ैल से क्या शादी करेगा वो काले कौवे, शक्ल देखी इसने अपनी, मुझे चुड़ैल कह रहा है ये रमशा तेरे से कौन सी शादी करेगी? उसको देखा है, पढ़ी लिखी खूबसूरत, ऐसे घर गृहस्थी में एकदम मास्टर है मास्टर। अपने आप को देखो, जोड़ी है तेरी इसके साथ की। हाँ, शादी करने आया है बेगैरत। ओ अम्मा, इसकी बातों में मत आइयो, जो मैं कह रहा हूँ ना मेरी बात सुनती रहे तू। ये बकवास कर रही है, एक नंबर की झूठी। कम बकता हूँ। अरे बंद करो उनकी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ। अगर कोई बोलो है ना तो इतने जूते मारूंगी ना कि याद रखोगे सारी जिंदगी। अम्मा लेकिन तुम सब तो चुप। आ रहा हूँ। कौन है भाई? अरे माशाल्लाह, चांद तुलू हुआ है। अल्लाह नजर बद से बचाए। अरे तुम्हारी अम्मा का है, नजर नहीं आ रही। आप हैं कौन? है छोड़ो ना, कौन हूँ मैं? हटो अरे बात तो सुनिए। अरे कहाँ जा रही हैं? बात तो सुनिए।
सही है, यहाँ बैठी है। प्यारी लग रही मेरी जान, माशाल्लाह से है। यहाँ जरूर बैठेंगे, ऐसा कोई लुट्टी बात कब नहीं कर रहा है। ये लो, तुम नहीं खाओ ना, ये लो, ये खा लो, पियो, ये खा लो। ये मिठाई किस सिलसिले में? तुम्हें समझने वाली कौन सी बात है भाई, अब तुम मेरे बच्चों के ससुराल वाले हो गए हो ना। दिमाग खराब है आपका, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ये भी लम्बे, जरा तमीज से बात कर ले, बहुत बुरा मुंह नोचती हूँ मैं, ऐसी जोर का थप्पड़ मारूंगी ना सारी जिंदगी के लिए अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे आंटी, आप कैसे बातें कर रही हैं मेरे भाई से? आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आके हमसे ऐसे बात करने की? अरे अम्मी, हमारे इतने बुरे हालात हो गए कि हम कसाईयों से रिश्ता जोड़े। अरे आप चुप क्यों हैं? इनको निकालिए यहाँ से बाहर। बेटा हम मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके छिछोरे बेगैरत लड़के से शादी करने से बेहतर है कि मैं सारी उम्र शादी ना करूं। और खम्बी, आराम से बात कर ले। ए बात सुनो बहन, ये तुम्हारी बेटी है ना, इसकी जबान बहुत लंबी है भाई, ये गजबर की जबान के साथ कहीं आबाद नहीं होगी, शादी नहीं होगी इसकी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अरे आप निकलिए यहाँ से, निकलिए। कब जो मुझे हाथ लगाया तो मैं अपने पैरों पे जा सकती हूँ, समझा? अरे निकल जाए ना यहाँ से, मेरी शक्ल क्या देख रही है? निकले। फूंक मार के उड़ा दूंगी मैं तुझे, समझी ना? ए बात सुन भाई, अपनी लड़की की जबान को लगाम दे दे, वरना मुद्दी पे रख के ना उड़ा दूंगी, याद रखियो, फिर सारी जिंदगी लो लो करती घूमती रहेगी। बस जा रही हूँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। जा रहे, चल। किधर है ये? अम्मा क्या हुआ? रिश्ता पक्का हुआ? धक्के दे के घर से बाहर निकाला है। नहीं छोड़, अब देख क्या करती। तुमने कोई जाहिलपंती की होगी, नहीं तो वो रिश्ते से थोड़ी ना निकाल करती। तेरी वजह से गई हूँ मनहूस, बेइज्जती हुई है मेरी तेरी वजह से। तो बोलती क्यों नहीं है? क्या हुआ अम्मा? क्या होना था? अरे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया मुझे। खाली छोड़ूंगी ना मैं, छोड़ूंगी नहीं रिमशार अली को मैं। रिमशा को मत कुछ कहियो, उसे मत कुछ कहियो। तो तूने कोई ऐसी वैसी बात की होगी, मतलब वो क्यों मना करने लगे? बड़े शरीफ लोग हैं वो तो। ओ बेगैरत, अरे मैं तेरी वजह से वहाँ जलील होकर आई हूँ और तू मुझे कसूरवार ठहरा रहा है। ठीक कह रही, 10 बार मैं गई हूँ आंटी के पास, कितने प्यार से बात करती है मुझसे, बेटा बेटा कहती, मुंह नहीं थकता उनका। किसी ने कोई चरान की होगी जिसकी वजह से गुस्सा हुई है वो। चुप कर जा, मीसड़ी कमीनी, जबान बंद कर ले अपनी। इसकी क्या गलती है? सही तो कह रही है वो। मुझे पहले ही शक था तेरी नीयत पर। कौन नहीं थी? अपने खानदान में शादी कराना चाह रही थी मेरी तो शादी के खिलाफ ही थी शुरू से। सारी प्लेन बनाया कि वहां जाएगी, लड़ेगी, वो लोग गुस्सा आएंगे, मना करेंगे और तुम्हारी शादी से खानदान में हो जाएगी और मैं सारी जिंदगी गुलाम बनी रहूंगी, मेरी शादी कभी करेगी नहीं है। वाह 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 माँ, तू तो बड़ी प्लानिंग करती है, तू तो बड़ी सियासतदान निकली। तुझे तो इस मुल्क का वजीर आजम होना चाहिए। ओ खबीसा, तुम लोग मेरी औलादे हो के नहीं हो। अब अगर किसी ने एक लफ्ज भी जबान से निकाला है ना तो कुत्ते से खींच लूंगी जबान। अरे मैं तुम लोगों की भलाई की खातिर उधर जलील होकर आई हूँ और तुम लोग मुझी को कह रहे हो। हमारी भलाई चाहती तो हमारी शादी करा दो उस खानदान में। अब इसकी कराओ ना कराओ, मेरी करा दो, मैं मान जाऊंगी कि तुम ठीक कह रही हो। देख अम्मा, तू ऐसा कर, मेरी शादी रिमशा से करा। देख उन्होंने तेरी बेइज्जती की ना, तुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला ना, एक दफा रिमशा को आने दे, सारे बदले ले लूंगा मैं तेरे, तो वादा कर रहा हूँ तुझसे। ठीक है, अब मैं समझ गई मुझे क्या करना है, आ गई समझ, देख लो क्या करना। या पानी लेकर आ। बोल, क्या काम है तेरा? बता बता। मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है।
मेरी पड़ोसन ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं तो खाली अपने बच्चों का रिश्ता लेकर गई थी उनके करने, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझे धक्के भी दी, मारा भी, जलील कर भी, घर से भी निकाल दिया। बहुत बुरा हुआ है तेरे साथ। अब तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ उनका सत्यानाश हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, नाश पीटों का दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के ना काबिल नहीं रहे वो। उनकी बेटी बेटे का रिश्ता भी ना हो, नौक रगड़ के मेरे दर पे आए रिश्ते मांगने के लिए। हो जाएगा तेरा काम। बहुत मुश्किल काम है, कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला काटना पड़ेगा, वो भी 40 दिन। 40 रोज? शासा में तो बहुत देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होगी बच्चा, यहाँ अमल शुरू किया और यहाँ काम हो जाएगा। खुद असर देख लेना, तेरे दर पे चल के आएंगे, नाक रगड़ेंगे, भीख मांगेंगे तुझसे तेरे बच्चों के रिश्तों के लिए, मगर 20,000 रुपए लूंगा। 20,000? शाह साहब कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? मैं तो बेवा औरत हूँ। चुप! तूने नाराज कर दिया है मुझे। तेरे पैसे कोई हम नहीं रखेंगे, खैरात कर देंगे गरीबों में। शाह साहब कुछ तो रहम कर लो। 20,000 बहुत बड़ी रकम होती है, मैं कहाँ से लाऊंगी? रुक, तेरा काम हो सकता है, मगर तुझे अपनी सबसे कीमती चीज लाके देनी होगी मुझे। कीमती चीज? क्या मतलब है शाह साहब? जो तुझे जान से ज्यादा कीमती हो। जान से भी ज्यादा? ठीक है शाह साहब, मैं कल आऊंगी फिर। हैं हक हक हक। क्या हुआ अम्मा, किन सोचों में घूमो? नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों नखरी कर रही हो? बताओ क्या हुआ है? अरे कुछ भी नहीं हुआ, वो शाह साहब करने गई थी मैं तेरे और खालिद के रिश्ते की बात करने के लिए। मेरी बात कान खोल कर सुन लो अम्मा, मैं शादी करूं जिससे भी करूं, लेकिन शाह साहब से नहीं करूंगी। तुमको करना तुम कर लो। अब पहले पूरी बात तो सुन ले, वक्त चली जा रही है। क्या है बोलो? मैं शाह साहब करने गई थी तेरे लिए अली की बात करने और खालिद के लिए रिमशा की बात करने, अमल करवाने शाह साहब से। तो क्या कहा शाह साहब ने? अरे उन्होंने तो और मुश्किल में डाल दिया। भला बताओ, कह रहे हैं मुझे कि अगर ये काम करवाना हो तो अपनी कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यारी हो। कहाँ से लेकर आऊं मैं? लो, बगल में बच्चा शेर में ढूंढो। क्या मतलब है तेरी? तुम दोनों को उठा के शाह साहब के हवाले कर दूं? हम इतने अजीज नहीं कि हमें कुर्बान करोगी। ये जितेंद्र का काम। छोड़ दो अम्मा, क्यों मार रही है? अरे दिमाग खराब हो गया छोरी का। मुझे कह रही है कि शाह साहब के हवाले कर दो जितेंद्र को। पर तू शाह साहब के हवाले जितेंद्र को करे क्यों? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि शाह साहब के पास गई थी हमारी शादी के अमल कराने के लिए, तो शाह साहब ने कह दिया कि अपनी कोई अजीज तरीन चीज कुर्बान कर दो। लोग तुम ही बताओ, इस जितेंद्र से ज्यादा अजीज कोई चीज है अम्मा को? तो बात तो ठीक कर रही है ये। जतिंदर तुझे हमसे ज्यादा अजीज है। लो, अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम दोनों बहन भाइयों का? मैं नहीं हवाले करने की अपने जितेंद्र को शाह साहब के। जिससे करे तू मोहब्बत, मैं और ये तो सुतेले हैं। एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर रिमशा के साथ मेरी शादी हुई ना, मैं जहर खा लूंगा बस। मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी। जाओ, अगर जिंदगी गुजारूंगी ना तो अली के साथ गुजारूंगी, नहीं तो खुद रह लेना इस जितेंद्र के साथ। जितेंद्र की बुद्धियां करती आए, ये लो, ये तो दोनों ही बच्चे हाथ से निकले जा रहे हैं। ये भाई, अगर दोनों में से किसी ने भी कोई गलत हरकत कर दी मैं तो गई। बहुत प्यार है मुझे तुझसे। Chimpa 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 choo, chimpa 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 choo, chimpa 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 choo, chimpa 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 choo.
जा बच्चा, जिन्होंने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली। अम्मा क्या बना? अम्मा खालिद जल्दी आओ, अम्मी आ गए। बताओ ना क्या बना? हुआ क्या? क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? अम्मा बोलो ना कुछ। अब बोल भी ना, क्या हुआ? ये ले, ये शाह साहब ने दिया है, इसमें इसके लिए रिमशा और तेरे लिए अली है। हे, सच्ची? नास पीटी नहीं तो थैला तो ऐसे खोला है जैसे इसमें से अली निकले। हंस लो, उड़ा लो मेरा मजाक। कल को जब मैं अली की दुल्हन बन जाऊंगी ना तो तुम लोग की बत्तीसियां ना अंदर चली जाएंगी सारी। अब ये पंजा पंजा क्या ले आई तू? लाना तो तिक्का बोटी लेकर आती ना तू। क्या वो पूरा का पूरा जितेंद्र शाह साहब को दे दिया? और नदीदो, तुम लोगों की भूख खत्म नहीं होगी? अरे ये मेरा जितेंद्र शाह साहब के लिए नहीं था, उस जिन के लिए था जिसने मेरा काम करना। हाँ तो शाह साहब के स्थाने पे पड़ी रहती हो हर वक्त, जिनसे भी सलाम दुआ हो गई होगी, उससे ही मांग लेती। अरे दफा हो जाओ, मुझे अपने जितेंद्र का गम तो मनाने दो। दफा हो जाओ, दफा निकल यहाँ से। तू भी जा रहा कि नहीं जा रहा? दफा या दफा। चल भाई, शाह साहब के काम करने का वक्त हो गया। चल फहमीदा चल। लो जी फिरोजा बेगम, तुम्हारे बेड़ा गर्क होने का टाइम है। Jimba jimba jimba, jimba jimba choo. Jimba jimba jimba, jimba jimba choo. अम्मी, अम्मी इधर आए। या अल्लाह खैर, क्या हुआ बेटा? ये देखिए। अरे अरे ये तो नींबू है, जबरदस्त। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था नींबू पानी पीने का। अब चलो बना दो मेरे लिए, नींबू पानी बना दो। Jimba jimba jimba, jimba jimba choo. Jimba jimba jimba, jimba jimba choo. Jimba jimba jimba. और इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? के बारे में? Jimba jimba choo. अरे तुम भी ना बात का बतंगड़ बनाती हो। ये लो, फेंक दिया। अब चलो अंदर चल के नींबू पानी बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अली भाई आप भी बातों को घुमा देते हैं ना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, पानी निकालो, मैं जब तक ही नींबू का बिना वजह परेशान हो जाते हो। Jimba jimba jimba. इसमें तो खून है अली भाई, इसमें तो खून है। ये तो जादू है अली भाई। रिमशा रिमशा प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये आपको नहीं समझ आती? मैंने टीवी में देखा था, जिस नींबू के अंदर खून हो वो जादू ही होता है। अरे टीवी में सब बकवास दिखाते हैं, कुछ सच नहीं होता। सब बकवास है, किसी ने मजाक किया होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। देखो प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना, अम्मी को कुछ मत बताना। वो वैसे ही परेशान है, उनको और परेशान मत करना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। Jimba jimba jimba, jimba jimba choo. 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 जाओ देखो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अरे आप खैरियत तो है? हाँ, मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। और बेटा तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। भाई फिरोजा बहन, मैंने तुम्हारे दरवाजे पे मुर्गी का पंजा लटके देखा और सीधा चौखट पे लटका हुआ था। मैं तो डर गई, मैंने कहा जाके देखो सब खैर खैरियत तो है। बहन मैं बहुत परेशान हूँ। ये बराबर वाली है ना, अपने बच्चों का रिश्ता लेकर आई थी मेरे बच्चों के घर। मेरे बच्चों ने इनकार कर दिया, बहुत नाराज होकर गई है। बस जब से कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। सुबह रमशा झाड़ू लगा रही थी तो एक नींबू पड़ा मिला, जरा फासले पे एक ताबीज पड़ा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। फिरोजा बहन, मैं कहती हूँ कि ये लोग तुम्हारे पड़ोसी अच्छे लोग नहीं है। इसी बात का मुझे डर था और वो हो गया। अरे ये जो औरत है ना,
बड़ी खतरनाक औरत थी फहमीदा, जादू टोने करने में तो माहिर है। और अब देखना तुमसे बदला लेने को ये सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। बस बहन, अब तो अल्लाह ही पे भरोसा है। मैंने तो जिंदगी में ये सब कुछ देखा ही नहीं था। और इंशा बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आंटी मैंने इम्तिहान तो दे दिया है, बस रिजल्ट का इंतजार है, दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे रिमशा, अम्मी रिमशा पास हो गई है, पास हो गई, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई है। माशाअल्लाह, मुबारक। हैं? इस वक्त मुंह उठा के चला आ रही है, कि जल्दी क्यों भाई? सेठ ने काम से निकाल दिया मामा। क्या 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 की थी? बस कह रही है कि कल से काम पे मत आइयो। सत्यानाश, जब बेगैरत का बहुत मारा नहीं तो। चल छोड़, फिक्र नहीं कर, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। चला था शादी करने के लिए, नौकरी से भी हाथ दो बेटा। जबान हलक में उतार ले, समझी ना? एक तो भाई की नौकरी चली गई है और तू दांत निकाल लेगी। अम्मा, शादी का क्या होगा मेरा? भाई क्यों फिक्र करे, शादी होगी, जरूर होगी। शाह साहब का तावीज जरूर असर करेगा। ये कौन करेगा इस बेरोजगार से शादी? अरे चुप नहीं होगी तू, नाच पीटी, चप्पलों से मारूंगी तुझे मैं। अरे शोर की आवाज कैसी है? जा तो खा ले, जरा देख तो सही। देखता हूँ माँ। दांत निकालने के अलावा और कोई काम नहीं आता तुझे? है दे रहा है। माँ, क्या हुआ? अम्मा, अरे क्या हुआ? मुन्नी का एक्सीडेंट हो गया। मोहल्ले वाले अस्पताल लेके जा रहे हैं। चादर ले ले अम्मा। मैं लेके आती हूँ चादर। अली। जी अम्मी। जी अम्मी। बेटा तुमने मामू को फोन कर दिया था? हाँ मैंने उनको फोन कर दिया था, वो कह रही थी कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। बेटा तुम दोनों को मैंने बहुत प्यार से पाला है, जितनी इस्तेताअत थी मेरी। तुमको तो शायद याद हो, रमशा को तो याद भी नहीं हो। तुम तो 6 साल के थे, रमशा 2 ही साल की थी। उस वक्त से मोहल्ले के कपड़े सी सी के तुम लोगों को पाला है। तुम लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि तुम लोग यतीम। हम जानते हैं आपने हमारी किस तरह परवरिश की है, कभी किसी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया। पर अम्मी जान, आप अभी ये बातें क्यों कर रही हैं? बेटा बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में तुम लोगों को अपने घर का कर दूँ। मरने के बाद भी मेरी रूह को सुकून रहे कि मेरे बच्चे अपने घरों के लिए। आप इस किस्म की क्यों बातें कर रही हैं? क्या करे, आपका साया हम दोनों के सरों पर हमेशा कायम रहे। आप प्लीज देखें, इस किस्म की बातें मत कीजिए। अच्छा चलो नहीं कर, बस। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैं तुम दोनों की शादी तय कर दूं तो तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? शादी? हाँ शादी। ठीक है अम्मी, आपका जो दिल चाहे आप, जैसा दिल चाहे आप, लेकिन आपको हम दोनों से एक वादा करना पड़ेगा कि आप आज के बाद इस किस्म की कोई बात नहीं। मुझे यकीन था कि मेरे बच्चे मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। जब आप ऐसी बातें करती हैं ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। हाँ, और जब आप शादी की बात करते हैं ना तो इसका दिल खुशी से नाचने लगता है। अली भाई, अरे तो मैं सही तो कह रहा हूँ। अभी जब आपने शादी की बात की थी ना तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। अम्मी आप मुस्कुरा रही हैं, आप अली भाई की साइड क्यों ले रही हैं? अरे भाई ये तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों आपस में हल करो। हाँ, और आप जहेज की तो बिल्कुल ही फिक्र मत करिएगा, वो तो आहिस्ता आहिस्ता पड़ोस से आ ही रहे। अली भाई अब्बा तूने तावीज उनके घर पे कराया या हमारे घर पे कराया? देखिए पागल हो गई है, अपने घर पे क्यों तावीज कराने लगी मैं?
तावीज उनके घर कराई तो मुसीबतें हमारे घर में क्यों है? खालिद की नौकरी छूट गई, मेरी मुन्नी का एक्सीडेंट हो गया, अब इससे पहले कि तुम मर जाओ हम दोनों की शादियां करवा दो बस। अरे क्या उल फुल पके चली जा रही है, जबान बंद कर अपनी। ये देख कौन आया है। हाँ क्या है? ये आपके पड़ोस वाले ने दिया। क्या है इसमें? गुलाब जामुन। क्यों? वो रिमशा बाजी ना फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है हे, और उनका ना 5 लाख का प्राइज बॉन्ड भी लगा है। 5 लाख का बॉन्ड? कब? कल कल? सब मुल्ला आलम से मिलने जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे? हाँ जा रही हूँ, क्यों नहीं जाऊंगी? तू जा, मैं आ रही हूँ। 5 लाख का बॉन्ड, रिमशा फर्स्ट डिवीजन। ये लो गुलाब जामुन। कौन था? पड़ोसी से बच्चा था। आई ये बुढ़िया मर गई। बुढ़िया कहाँ मरेगी? 5 लाख का बॉन्ड निकला उस बुढ़िया का, और उस बुढ़िया की वो लंबी खम्बी रिमशा जो है ना, उसकी कोई फर्स्ट पोजीशन आई है। अल्लाह शाह साहब, तुम ट्रक के नीचे आओ, तुम्हारे वैसे ही टुकड़े हो जैसे तुमने मेरे जितेंद्र के टुकड़े किए थे। हेलो मेरा सालिम जितेंद्र कहाँ गया, मेरा काम भी नहीं किया। जीतू, आए जीतू। आई रिमशा, मुबारक हो, फर्स्ट डिवीजन आ गई तुम्हारी है। खाला कहाँ है? खाला आए, बहुत बहुत मुबारक हो खाला, बहुत बहुत मुबारक हो। आई तुम्हारी बेटी तो पास हो गई, बॉन्ड भी निकल आया है। अरे बेटा, बस हम गुनाहगारों पर भी अल्लाह की करम है। खाला वो एक बात करनी थी है? वो खाला मैं माफी मांगने आई थी, मेरी अम्मा को माफ कर दो, मुझे जाहिल हो रहा था, वो बिल्कुल माफ कर दो बस। अच्छा, बॉन्ड निकलते ही माफी मांगने का ख्याल आ गया आपको? रिमशा वो बात नहीं है। आई रिमशा क्या बताऊं, घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है आंटी, अम्मा तो कुछ करती नहीं, टाइम कहाँ है। अच्छा बेटा तुम बैठो। रमशा बेटा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तेल ला के देना जरा। जी अम्मी। भाई कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे बताओ, मैं दबा देती हूँ। बस बेटा, टांग में बहुत दर्द है। अरे टांग में क्यों दर्द हो रहा है, क्या हो गया? अरे क्या, अब इस बुढ़ापे में तो चलता ही रहता है। भाई छोड़ दो, मैं दबा देती हूँ बस, ठीक है सही नहीं बेटा, नहीं छोड़ दो, कोई बात। भाई क्यों छोड़ दूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज है इस घर में है, आप मेरी माँ जैसी नहीं। वो तो है, लेकिन बस रमशा दबा देगी, तुम बैठो। अरे कोई आगे, मैं देख के आती हूँ। अरे बेटा तुम बैठो। रमशा बेटा, देखो बाहर कोई है। जी। अली नहीं है घर पे। अस्सलाम वालेकुम मामू वालेकुम जान। सलाम। कैसी मेरी बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए। हाँ हाँ। और सुनाओ फिरोजा, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? जी भैया, माशाअल्लाह से रमशा ने फर्स्ट डिवीजन में इम्तिहान पास किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भैया, एक खुशखबरी और भी है। अच्छा, वो क्या भाई? वो आज ही हमारा प्राइज बॉन्ड निकला है। अरे वाह, ये कब हुआ? भैया आज सुबह ही हुआ है। अच्छा अच्छा, तो भाई अब अली और रमशा की शादी के बारे में सोचो, क्योंकि अब माशाल्लाह उम्रें हो गई हैं, कर देनी चाहिए। जी भैया, बस मैं भी यही सोच रही हूँ कि रमशा के हाथ जल्द से जल्द पीले कर दूँ। और अली के लिए तो लड़की देखी भी है, आपको मैंने बताया भी था। अरे हाँ, वो तुमने फिरोजा एक बार जिक्र किया था ना, क्योंकि पड़ोस से रिश्ता आया था, तो अगर ठीक है तो बिस्मिल्लाह करो। जी भैया, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं।
बड़ी शरीर बच्ची लगती है। बहुत अच्छी बच्ची है। अम्मा 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 रोक ले, रिक्शा रोक ले, क्या हो गया? कुछ बकेगी भी कि नहीं, बस ऐसी अम्मा अम्मा करती रहेगी। पड़ोस वाले मान गए। क्या मान गए? अली का मामू अली की माँ से कह रहा था कि दोनों का ब्याह रचा दो। अली के माँ ने कहा ठीक है, तो अली के मामू ने कहा कि दोनों पड़ोस में जो रिश्ता है उसके ब्याह कह दो। अली के माँ ने कहा ठीक है। हाँ तो तुझे क्या तकलीफ है? अम्मा 2 जमातें पढ़ा देती ना इस जाहिल को तो बहुत अच्छा हो जाता। अली पड़ोस में हमारा घर है, लड़का तुम, लड़की में रिश्ते के लिए राजी, हमारी शादी हो गई। इसका मतलब है शाह साहब की तारीफ में असर दिखाना शुरू कर दिया। अब पता लगेगा फैमिली का क्या चीज है। आइए आइए आंटी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम कैसी हो बेटा? ठीक ठीक। अम्मा आइए, आंटी आइए। अरे मेरी बहन आई है, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक। फहमीदा बहन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बैठो। मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी। चलो देर आए दुरुस्त आए, ये किस लिए? फहमीदा बहन, मैंने सोचा है कि मैं अपने दोनों बच्चों से रमशा और अली के फर्ज से फारिग हो जाऊं। अरे वो तो हमने पहले ही कह दिया था। खैर, कब? हाँ, मैंने सोचा है कि ईद के मौके पे एक हल्की सी रस्म कर दूं निकाह की। हाँ, ईद पर कुछ जल्दी नहीं है, लेकिन चलो खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा अच्छा, तो फिर कब आना होगा? बहन जल्दी आ जाएंगी तो जल्दी फारिग हो जाएंगे। ये तो है खैर। चलिए फिर अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत काम पड़े हुए हैं। हाँ ये बात तो है। चलो ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चल। कहाँ गई अम्मी, कहाँ गई? अरे अंधी हो गई है क्या? मैं तो ये बैठी हूँ, नजर नहीं आ रही क्या? अरे तुम्हें कौन कह रहा है अम्मी? तुम तो पुरानी बासी अम्मा हो। मैं तो उनकी अम्मी को अम्मी कह रही हूँ। सत्यानाशी नास पीटी, हमें तो कभी इतने प्यार से ना बुलाया। हमें तो ए अम्मा, ओ अम्मा, और उनको अम्मी। चलो, कहाँ है वो? चली गई। कहाँ चली गई? अम्मा तुम्हें कोई उल्टी पुल्टी बकवास कर दी होगी। मैं पहले कह दे रही हूँ अम्मा, अगर मैं शादी करूंगी तो अली से करूंगी, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी, खुद भी मर जाओगी। मैं तुझे मार दूंगी। वक्त मारी नहीं तो। अरे चली गई, उसको काम था कोई। और बात सुनो, मैंने तेरा और खालिद का निकाह तय कर दिया है अली और रमशा से। मरियो मत, मरियो मत, मरियो मत। अरे मर नहीं जाइए। हाय 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 हाय। पहली दफा तुम मुझे इतनी पसंद नहीं हो। हाय मेरी कमर। हाय 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 हाय। सॉरी सॉरी सॉरी। बिन तेरी क्या है जीना, बिन तेरी क्या है जीना, मैं दिल करानी तू, मैं ख्वाबों की मंजिल। अली, आई लव यू। बैठिए, तशरीफ रखिए बहन, बहुत अच्छा किया आप लोग। चाय को जीते रहो बेटा। प्यारी लग रही है। चुप कर बैठ। अम्मा मैं जाके बैठूं निमिषा के पास। पूरा चुप कर जाओ मनुष्य। बस बहन थोड़ी देर, बस वो लोग आते ही होंगे।
क्या हो रही है? अरे मुझे क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्या 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 हो गया, मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा, बताओ तो अम्मा। ये ले, देख क्या हो गया। हाय अल्लाह, ये कौन ना मेरी बैठी थी मेरे अली के साथ। क्या हुआ? अरे होने की क्या बात है? तुमने तो मुझसे किया था कि तुम अली और अमशा का निकाह मेरे बच्चों से करवाओगी। जी 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 अम्मी हजूर, लिखा तो मेरा तय हुआ है। कब कहा था मैंने? अरे झूठ ना बोलो आंटी, तुमने तो कहा था मैं जो सीढ़ी में बैठी थी रिंजा के साथ गप्पे मारी थी, तुम लगी हुई थी मामू के साथ। तुमने कहा था कि पड़ोस में रिश्ता आया है, मैं सोच रही हूँ आगे दूं। तो ये हमारे पड़ोसी हैं। अम्मी हजूर, मैं भी तो पड़ोसी हूँ। जहाँ पर पहले हम रहते थे बराबर में ये लोग रहते थे। इनकी अम्मी तो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको हाँ कर दी। ये क्या हो रही है? मैं कुछ नहीं जानती, मेरा निकाह अली से कराओ, बस मैं अली के साथ शादी करूंगी बस। मेरा रिंजा वो नाच पीटी, चल मैं तेरा घर में निकाह करवाती हूँ। मेरे को अली चाहिए, चल अली। सत्यानाश है, चल दफा हो जा, अली चल। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती अम्मा। आजा, मैं तेरी बलि देती हूँ, रुक जा। मेरे नहीं कोई मेरे नहीं, अब सच्चा किस्सा बताए। क्या हो गया तुझे? अब काम धंधे को देख जाके, हर वक्त चारपाई तोड़े बैठ के। रिंशा, अम्मा, वो मुझे इश्क हो गया। क्या बावला वाला हो गया है? कैसी बातें कर रहा है तू? अरे रिंशा, बस तुम क्या जानो इश्क क्या होता है? तुम्हें कभी इश्क हुआ है? और अम्मा तुमने भी इश्क किया तो एक मुर्गे के साथ? एक दफा हो जा, इतने जूते लगाऊंगी ना सारा इश्क का भूत सर से उतर जाएगा तेरे। चल जा, उठ, काम धंधा तलाश कर, हडरामों की तरह पड़ा हुआ है। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। रिंशा, बोलो अली। अच्छा बावली हो गई है, मैं अली दिखूं तुझे? अब तो मुझे हर कोई अली नजर आता है, आज से मैं तेरे को भी अली बोलूंगी। अली। हाँ, मैं भी रिंशा कहूँगा तुमको अम्मा। अल्लाह, मेरी औलाद को क्या हो गया है? अरे इनको अपनी माँ के अंदर भी अपनी मोहब्बतें दिखी हैं। अम्मा, जब भी दुनिया लुटती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। बेटा, जब सर पे जूते पड़ते हैं ना तो सब कुछ याद आ जाता है। देखो मैं समझा रही हूँ तुम दोनों को, होश के नाखून ले लो, वरना इतने जूते लगाऊंगी ना सारा इश्क का भूत उतर जाएगा सर से। चल जा, देख बाहर कौन आया है। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। जाती है जूती मारू। अरे बावला हो गया है क्या? वो कल ही हम आपके पड़ोस में आए हैं, हमने नियाज दिलवाई थी तो आपको भी दिलवाई।